हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे एकदम। बढ़िया। तो एपिसोड 55 देखने लगे हैं और भाई जो हैं फिर से दोबारा इजिप्ट जा रहे हैं गंदुम लेने के लिए। गंदुम खत्म हो गया और इस बार बिन्यामिन को भी साथ में भेजा उन्होंने। तो आगे देखते हैं क्या होगा। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अलग अलग कहते डोर से जाएंगे। हाँ, प्लानिंग तो उनकी ये थी, तीन तीन बंदे तो करके। पता तो लग ही जाओ जाएगा तो उन्हें। रशीद, हम्म, जाओ। शमून, तुम ठीक है। रुबीन के साथ जाओ। सब टाइटल और हो गए। दान, निफ्ताली के साथ। और यासाकिर, तुम जबूलों के साथ जाओ। चलो हम भी चले। एंड गाइस, वेब सीरीज के बीच में एक बात और करना चाहूंगा। हम जो है व्लॉगिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल पे, जो है व्लॉग्स भी डालेंगे। तो अपना सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है? वीडियोस को लाइक शेयर करके बीच बीच में व्लॉगिंग भी करते रहेंगे। काफी टाइम से मन था, लेकिन अब फाइनली सोच मैंने रहे मन थे। बना लिया है। हम अहले किनान हैं, पहले भी टिप्स आ चुके हैं। वो 10 किनानी भाई जो पहले भी आप लोगों के हमरा यहाँ आए थे, इस मर्तबा नहीं आए। शहर के दरवाजे तक तो हमारे साथ ही थे, बस आते ही होंगे। दाखिल हो सकते हैं। मैं इन्होंने बता ही दिया कि वो भी है। आए हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है अजीज़े मिस्र, कोई गैर ना हो बल्कि अपना ही हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बरसों से उन्हें जानता हूँ। मुझे तो उनके पास किसी किस्म का एहसास अपनायत नहीं होता, बल्कि वो जब भी मेरी तरफ देखते हैं तो लगता है मेरे अंदर झांककर मेरी सोच तक को पढ़ रहे हैं। मेरा भी बहुत दिल चाहता था कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन बाबा की इस हिदायत के मुताबिक तो लगता है कि वो हमारे दीदार से महरूम रहेंगे। अफसोस, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। काश हमने तमाम भाइयों को पहले ही बता दिया होता, कोई दरवाजा सूर्य से दाखिल ना हो। ठीक कह रहे हो। दरवाजा सूर्य के तमाम मामूरीन हमें पहले ही से जानते हैं। रूबीन और शमून तो फौरन ही पहचान लिए जाएंगे। अब क्या करना चाहिए? परेशान मत हो, जो खुदा चाहेगा वही होगा। खुदा करे वो पहचाने ना जाए। खुदा करे। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। क्यों, क्या हुआ? इस दरवाजे के निगहबान हमें पहचानते हैं, हम फौरन पहचान लिए जाएंगे। वापस लौट चलते हैं। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर अब बीच रास्ते से लौटे तो नजरों में आ जाएंगे। अब तो बस कोशिश करो कि वो हमें पहचान न ले। सुनो, उन किनानी 10 भाइयों का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कोई 10 भाई नहीं गुजरे। पता नहीं लगा उनको। ठहरो, कौन हो तुम लोग? हम किनानी हैं। मैं जाद हूँ और ये मेरा भाई अशीर है। हम गंदुम लेने आए हैं। आपको किनानी 10 भाइयों के मुतालिक कुछ खबर है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, आप जाएं। उन 10 भाइयों को कुछ पता चला? हमने उनके मुतालिक दीगर किनानियों से मालूम किया। उन्होंने बताया कि वो लोग तिब्स तक साथ थे, बस पहुंचने वाले होंगे, लेकिन अब तक वो लोग यहाँ नहीं पहुंचे। याद रहे, अजीज मिस्र उन लोगों के शिद्दत से मुंतजिर हैं और उनके बारे में फौरन मुत्तला करने की ताकीद की है।
पैमाने। अगला शख्स कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? मेरा नाम अशीर है। अशीर। अलग अलग ले रहे हैं। 30 पैमाने। अगला शख्स कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? जाद हूँ, अहले किनान। चालीस रोज अब खत्म होने को हैं। उम्मीद है कि जुलेखा अब इस खलवत नशीनी को तर्क कर देंगी। अगर जुलेखा ने इन 40 दिनों के बाद भी आपकी ज़ौजियत में आना पसंद ना किया तो? हमसर का इंतखाब जबरन नहीं हुआ करता। मेरा काम फरमान खुदा को उन तक पहुंचाना है। अब ख्वाह वो उसे कबूल करें ख्वाह ना करें। मेरे भाइयों के मुतालिक अब तक कोई खबर नहीं मिली। बहुत देर लगा दी। आली जनाब, अंदर आने की इजाजत है? तशरीफ ले आइए जनाब मालिक। आली जनाब, आपके भाइयों के नजदीक तक पहुंचने की खबर तो मिली है, अलबत्ता तिब्स में दाखिल होते उन्हें किसी ने नहीं देखा। शायद टिप्स में तो दाखिल हुए हों, अलबत्ता मामूरीन में से किसी ने उन्हें नहीं देखा। अगर वो लोग टिप्स में दाखिल हो चुके हैं तो यकीनन वो गंदम के गोदामों की तरफ जाएंगे। उन्हें वहां जाकर ढूंढें। वो जो ही मिलेंगे हम उन्हें आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। उन्हें अपने हमरा कसर आखनातून ले जाएं। मैं चाहता हूं वो देखें जिस भाई को वो चाहते थे उसका नाम निशान न रहे। खुदा ने उसके साथ क्या किया। अच्छा, इस बार बता देंगे। नबी खुदा। लावी, हम वापस भी मुख्तलिफ दरवाजों से ही जाएंगे। हाँ, निहायत खामोशी से बगैर किसी को पता चले। ले हम जिन दरवाजों से हाँ। आए थे उन्हीं से वापस जाएंगे। खुशकिस्मती है कि हमें दाखिल होते हुए किसी ने नहीं देखा। सब्र करो, रुबीन और शमून भी आ जाए तो चलते हैं। गौर से सुनो, जरा फासले से चलना ताकि कोई हमें एक दूसरे के साथ देखकर पहचान ना ले। कोई शक नहीं, अभी भी वो हमारी तलाश में है। यही पकड़ जाएंगे, मुझे लग रहा है। मुंह छुपा रहे ना अपना। उन्होंने सबने तो ले लिया कनक है ना, गंदुम। ये रह गया। सुनो, क्या तुम लोगों ने एक साथ 10 भाइयों को तो नहीं देखा? 10 भाई एक साथ 10 भाई नहीं देखे। वो छुपा रहे। निमी साबू, इन दोनों ने अपना चेहरा क्यों छुपा लिया है? आपके ख्याल में इसकी कोई खास वजह है? यकीनन कोई वजह जरूर है जो वो अपना चेहरा यूं छुपा रहे हैं। चलो देखें। ये पकड़े जाएंगे लास्ट में। लावी, उधर देखो। छुप रहे, पता लग गया। अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? हमने कहां कहां ना आप लोगों को तलाश किया। वो असल में हमने सोचा कि अजीज मिस्र को जहमत न दें। सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। हमने बाबा की हिदायत पर अमल करने की पूरी कोशिश की ताकि कोई पहचान ना पाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। जिसका इरादा सब इरादों पर हावी है, चाहता है कि हम पहचाने जाएं। बाबा का इरादा कुछ और था, मगर इरादा खुदावंद तो कुछ और ही मालूम होता है। चलो, अब मजीद छुपना बेकार है। चलो चले।
ये बिन्यामिन से मिलेंगे अब। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं, बिलाखिर वो आ जाएंगे। वो गए कहाँ? वो टिप्स के नजदीक तक तो पहुंचे और फिर गायब हो गए। आली जनाब, अंदर आने की इजाजत है? आ जाइए जनाब मालिक। उन्हें कसरे आखनतून पहुंचा दिया गया है। वो आ गए? जी मानो हुजूर, वो अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लाए हैं। आप चलें, मैं अभी आता हूं। मैंने जो कुछ उनके लिए सोचा है वो उसका तसव्वुर तक नहीं कर सकते आसनाद। क्या आप उन्हें सजा देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो उनकी इस्लाह चाहता हूं। आप खुद देखेंगी। आसनाद, क्यों मेरी जिंदगी के ये दो अजीब वाकयात एक ही वक्त में एक ही साथ रूनुमा हुए हैं? दीदार बरादरान और दीदार जुलेखा। गोया मैंने अपनी पूरी जिंदगी का रास्ता महज इसलिए तय किया हो ताकि ये दोनों वाकयात बैक वक्त रूनुमा हो। मच्छर। शायद इरादा खुदावंद यही है कि बरसों की दूरी का सिला आपको एक साथ ही अता करे। आप समझ ही नहीं सकती कि मैं बिन्यामीन से मिलने के लिए कितना बेचैन हूँ। इतने बरसों बाद। नहीं मालूम तो सगा कैसे। भाई है बिन्यामिन का। अगले चंद लम्हों में आप उनसे मुलाकात कर लेंगे। जुलेखा। मैं इल्तिजा करती हूँ बानो, सिर्फ चंद लुक़्मे ले लीजिए। क्यों खुद को इतनी अजियत दे रही हैं? थोड़ा बहुत तो खाना खा लीजिए। अब जब तक आप खाना नहीं खाएंगी हम नहीं जाएंगे। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। जरूरत भर खाती भी हूँ, सोती भी हूँ, बात भी करती हूँ। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। पूरी उम्र खाते और सोते ही तो गुजरी है। बाकी मामला चंद दिन मुख्तलिफ अंदाज से गुजरने चाहिए। 50 सालों पर मुहित बेखबरी, नफ्स परस्ती, शहवत परस्ती, किब्र खुरूर मस्ती, इन सारे गुनाहों की तलाफी क्यों कर करूंगी? हाँ, इसके बावजूद मैं रहमत खुदा से नाउमीद नहीं हूँ। वो बड़ा बख्शने वाला है। बैठे डिनर कर रहे। आसनाद, देख रही हैं आप बिन्यामीन कितना बड़ा और खूबसूरत हो गया है। नहीं मालूम मैं किस तरह उसके सामने जाऊं। उसी तरह जैसे पहले अपने भाइयों के सामने गए थे। घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे मालूम है मेरी आंखें सब कुछ बरमला कर देंगी।
आली जनाब, सब कुछ तैयार है। आप चलें, मैं अभी आता हूं। आप चलेंगे? वही खाना लाया जाएगा इनके लिए ना? मोहब्बर आजम अजीज मिस्र अली जनाब युजार शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। खाना नहीं लाए, पहले इस बार शायद मिलने आए वो डायरेक्ट। हम्म। तशरीफ रखिए। जिस भाई का इन लोगों ने बताया था वो तुम हो? आपके बाबा हक रखते हैं कि आपको खुद से जुदा न करें। आप लोगों ने मिस्र आने में काफी देर लगा दी। आपको तो जल्दी आना था ना? आपने फरमाया था कि छोटे भाई को लिए बगैर हम मिस्र ना आए। दरअसल हमारे बाबा बिन्यामीन को मिस्र भेजने की इजाजत नहीं दे रहे थे। दर हकीकत बाबा को राजी करने में इतना वक्त लग गया। आपने अपने कौल की सदाकत को साबित कर दिया, सो अब हम भी अपने वादे पर अमल करते हुए हस्ब जरूरत गंदुम आपको मुहैया करेंगे। आली जनाब, एक सवाल हमारे जहन को परेशान किए हुए है, अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो अर्ज करें। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। जब हमने किरान जाकर गंदुम की बोरियां खोली तो उसमें से हमारी अदा करदा तमाम कीमत बरामद हुई। इसकी क्या वजह है? हमसे कोई खता हुई जो हमारी अदा करदा तमाम कीमत यूं वापस कर दी गई है? आप क्या समझते हैं? शायद हमारी आजमाइश मकसूद हो, ताकि देखें कि हम वो सिक्के वापस लौटाते हैं या नहीं। यकीनन आप हमें मिस्र लौटने का इश्तियाक दिलाना चाहते हैं। शायद हमारी तही दस्ती और गुर्बत पर तरस आ गया होगा। शायद ये तमाम वजूहात भी मेरे जहन के किसी गोशे में हों, लेकिन दर हकीकत मैं चाहता था कि आपके ज़ईफ बाबा को एक हदिया पेश करूं, क्योंकि आपने उनका जिक्र बड़े इज्जत और एहतराम से किया था। नीमी साबू, खाना ले आइए। मैं चाहूंगा कि वो भाई जो एक माँ से हैं वो एक दूसरे के मुकाबिल बैठें। एक माँ से? जो एक ही माँ से दो भाई हैं। एक साथ बैठा रहे हैं सब, उससे कंफर्म हो जाए ना कौन किस क्या है। बिन्यामीन निकल रहा है, रह गया ना, बाकी दो तीन है, ये दो तीन। तुम अकेले क्यों रह गए हो? बैठ क्यों नहीं रहे? मेरा माँ जाया सगा भाई कोई नहीं। आपने फरमाया कि हर शख्स अपने माँ जाई के साथ बैठे। अगर पसंद करो तो मेरे साथ बैठ सकते हो। लावई ये तो जनाबे अजीज मिस्र की कसर नफसी और बड़प्पन है, वरना कहाँ मैं और कहाँ आप जैसी हस्ती की हमनशीनी। इसमें हर्ज भी क्या है? मुझे भी अकेले खाना खाना पसंद नहीं है।
तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत और दिलनशीन है। ये बताओ, अपने बचपन की कोई बात याद है तुम्हें? मेरा बचपन मेरे भाई यूसुफ के साथ गुजरा है, लिहाजा मुझे सब बातें याद हैं। बाबा के बारे में कुछ बताओ। वो बहुत ज़ईफ हो चुके हैं। भाई के गुम हो जाने के गम ने उन्हें मजीद बूढ़ा भी कर दिया है और नाबीना भी। अब उन्हें बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है। हमने उन्हें कितना ही समझाया कि यूसुफ को भूल जाएं, मगर कोई फायदा नहीं। जनाब अली, आप मेरे बाबा के लिए रो रहे हैं? क्या नहीं रोना चाहिए? एक ज़ईफ शख्स के गम में रंजीदा होना ताज्जुब की बात है क्या? क्या तुम्हारा भाई मर गया है? इन लोगों का कहना है कि यूसुफ को भेड़ियों ने खा लिया है। ये तो मुझे भी बताया गया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हकीकत। क्या ऐसा मुमकिन है कि 10 भाई देखते रह गए और आपके भाई को भेड़िया खा गया? ये लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं। बात तो सही है। मेरा ख्याल है तुम्हारा भाई बोलता जिंदा है है। आ गया खाना। लकड़ी के बर्तन है ना? लकड़ी के और पीतल के गिलास है। एक ही में खा रहे हैं। देख रहे हो खुदा ने बिन्यामीन को कैसी इज्जत इनायत की है। पहुंचे देर ही नहीं हुई कि अजीज मिस्र की हमनशिनी भी मिल गई। आपके हाथ पर तिल? मेरे भाई यूसुफ के हाथ पर भी ऐसा ही तिल था। हालांकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरह याद है। और उसका चेहरा, वो याद है या भूल गए? क्यों नहीं, अच्छी तरह याद है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खेला करते थे। अगर उसे देखोगे तो पहचान लोगे? नहीं मालूम, शायद। क्या आप समझते हैं कि वो अब तक जिंदा होगा? अगर मेरे पास उसकी कोई खबर हो तो क्या तुम यकीन कर लोगे? हाँ, क्यों नहीं। भला अजीज मिस्र से ज्यादा कौन रास्त को हो सकता है? ले भाई। वादा करते हो कि अगर यूसुफ को देख लो तो फिलहाल अपने भाइयों से कुछ नहीं कहोगे और ना ही यूसुफ के मुतालिक बताओगे? बता देंगे इसको। इस मुझे लग रहा है इनको ही बताएंगे बस। हाँ, मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ, सिर्फ उसे देखूंगा, ना कोई बात करूंगा और ना किसी को कुछ बताऊंगा। यूसुफ कहाँ है?
मैं आपको उन तमाम मुकद्दसात का वास्ता देता हूँ कि जिनकी आप परस्तिश करते हैं, मुझे उसके मुतालिक बताइए। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। आराम से। इस तरह तो मैं तुम्हें यूसुफ के मुतालिक कुछ नहीं बता पाऊंगा। तुम बेख्तियार होकर सबको बाखबर कर दोगे। अगर हो सके तो जरा मुस्कुरा दो ताकि तुम्हारे भाई शक में न पड़ जाए। वो खा रहे दगड़ 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 में। देख रहे हैं कि मैंने खुद पर काबू पा लिया है। खुदारा आप तो कुछ बता दीजिए जनाब। बताइए यूसुफ कहाँ है? यही है। यहाँ मौजूद अफराद में से एक यूसुफ है। तिल तो देख लिया इसमें, तो ये समझ जाना चाहिए अब। ये तो हो नहीं सकते, बाकी ये भाई हैं सारे। समझ गया ये। यूसुफ। इमोशनल कर दिया सीन में। कितने टाइम बाद मिले। आली जनाब, खुद पर काबू रखिए, ऐसा ना हो ये लोग सब समझ जाएं। खुद पर काबू रखो बिन्यामीन, आराम से। हमारे भाई मुतवज्जा हो गए हैं। ले, पूछेंगे क्या बात हुई है। क्या हुआ? क्या पागल हो गए हो? अजीज मिस्र के सामने इस तरह हंसने और रोने से क्या मतलब है तुम्हारा? अजीज मिस्र ने जब बाबा के मुतालिक पूछा तो बाबा की ज़ईफ़ी और बीमारी का जिक्र करते हुए मुझे रोना आ गया। और वो हंसी किस लिए थी? हाजी अजीज मिस्र कहने लगे कि क्या तुम छोटे बच्चे हो जो बाबा की दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। उस पर मुझे हंसी आ गई। अजीज मिस्र तुमसे इतनी जल्दी बेतकल्लुफ हो गए, ये ताज्जुब की बात नहीं। बाबा जनाबे बिन्यामीन को अंदर बुला रहे हैं। जनाब युजारसीफ ने अपने बेटे इब्राहिम को भेजा है आपको बुलवाने के लिए। कहाँ? उन्हें तुमसे क्या काम हो सकता है? मुझे क्या मालूम, जाऊंगा तो पता चलेगा ना। अब मैं जाऊं? मैं यकीन से कह सकता हूं कि जरूर कुछ कुछ तो ऐसा गड़बड़ होने वाला है जिससे हम सब बेखबर हैं।
लावी, तुम तो इतने बदगुमान नहीं हुआ करते थे। बाबा की बातें याद है ना तुम्हें? हम्म। कहा था कि अजीज मिस्र की मेहमान नवाजी, सिक्कों का गंदुम की बोरी में रखना और बिन्यामीन को मिस्र बुलाना ये कोई साजिश हो सकती है। और मुझे आज का ये वाकया इसी साजिश की एक कड़ी मालूम होता है। खुदा करे मेरा ये खदशा गलत साबित हो। मेरा भाई। शुक्र है उस खुदा अजीम व मेहरबानी का। मैं खुदा का निहायत सिपासगुजार हूँ। छत्तीस साल का तवील इंतजार निहायत सबर आज़मा हुआ करता है। क्या आप हमें अपने हालात से आगाह करके हमें इस अजियत से निजात नहीं दिला सकते? मैं तो बहुत चाहता था, लेकिन हमेशा हुक्म खुदा माने हुआ। बारहा पे के हक नाजिल हुए और मुझे बाबा को अपने हाल से बाखबर करने से मना फरमाया। नहीं मालूम इसमें क्या मसलहत पोशीदा है। आखिर ये वक्त विसाल कब आएगा? हमें तो इस जुदाई ने अब जान बलब कर दिया। बाबा नाबीना हो चुके हैं। मैं मामूर हूँ। मिस्र में अभी मेरी रिसालत खत्म नहीं हुई। आमून के इक़्तिदार को ज़वाल पजीर और लोगों को यकता परस्त हुए अभी कुछ ही अरसा गुजरा है। अभी तो मिस्र के मसाइल और मुश्किलात की इस्लाहात की गई हैं। नहीं, अभी तो मेरे ख्वाब की ताबीर के इब्तदाई मराहिल तय नहीं हुए। लेकिन इन बातों का बाबा को मुतला करने या हमें बाखबर करने से क्या ताल्लुक है? 36 सालों से बाबा आपके फिराक में शब रोज मुसलसल गिरिया गुना है। मुझे भी नहीं मालूम आखिर ये हिज्र फिराक कब खत्म होगा। तुमने बताया कि बाबा मेरे फिराक में गिरिया गुनाह रहते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे बाद तुमसे वाबस्ता हो गए। इतना कि मेरी एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं उन्हें। वो बात मेरे तो ये चेहरे रोक में लेंगे आपका इनको। चेहरा देखते हैं। वो मुझ में आपको ढूंढते हैं। यहाँ तक कि वो मुझसे ही आपकी खुशबू सूंघते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं इस फिराक की वजह और इस हिज्र के सबब को समझ रहा हूँ। खूब, क्या वजह है? तुमने हमारे जद इब्राहिम और हमारे चचा इस्माइल का वाकया तो सुना है ना? हाँ, कई बार। आपकी मुराद इस्माइल की कुर्बानी करने से है? बाबा का माजरा भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मैं तुम्हें मिस्र में रोक लेना चाहता हूँ। क्या तुम राजी हो? हाँ, अगर बहुत जरूरी है तो रुक जाऊंगा। मुझे तो आपका हुक्म बजा लाना है, पैगंबर खुदा की हैसियत से भी और अजीज मिस्र की हैसियत से भी। तुम्हें यहाँ रोकने की दो वजूहात हैं। अव्वल ये कि हिज्र फिराक के अख्ताम के लिए हम दोनों इस्माइल की बाबा को कुर्बान देनी होगी, और ये तभी मुमकिन है कि जब बाबा हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएं। और दूसरी ये कि हमारे भाइयों को तौबा करनी होगी। तुम्हारी हिफाजत और निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा, तुम्हें गंवा देने की तौबा, वो ये करेंगे। तौबा खयानत करने की अमानत, करनी पड़ेगी एंड में तो और रुकेंगे। तुम्हारी निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा। लेकिन मुझे यकीन है, मुझे खो देने के बाद बाबा जिंदा नहीं बचेंगे। मौत और जिंदगी सिर्फ खुदा के हाथ में है। यकीन रखो कि बाबा एक दिन मिस्र जरूर आएंगे। वो 11 सितारे जो मेरे भाई हैं मिस्र आ गए हैं, लेकिन चांद और सूरज का आना अभी बाकी है। परेशान मत हो, तुम्हें यहाँ रोकने के लिए कुछ सोचते हैं। आया तुम यहाँ मेरे पास रुकोगे या नहीं? अगर आपका हुक्म है तो हाँ। अब भाइयों के पास वापस जाओ, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। अगर वो पूछें तो कह देना कि
अजीज मिस्र बता रहे थे कि हमारा सामान तैयार है, हम लोग चाहें तो सुबह निकल सकते हैं। जी बेहतर। खुदा तुम्हारे साथ। खुदा निगहदार। अजीज मिस्र ने तुम्हें क्यों बुलाया था? हम तो समझे कि बाबा का अंदेशा सच साबित हो गया। नहीं, परेशान मत हूँ। उन्होंने पहले तो मुझे सब्र बर्दारी की तलकीन की, फिर कहने लगी कि अपने भाइयों से कहो कि उनकी मतलूबा गंदम तैयार है, चाहे तो आज रात इस्तराहत करें और कल रवाना होते वक्त दरवाज़ा सूर्य से गंदम वसूल करें। बस इतना ही कहा? हाँ, बस इतना ही कहा। क्यों, कुछ और भी कहना चाहिए था? बिन्यामीन को कैसे रोकेंगे? खुदाया, कुछ बनाएंगे प्लान। मैं अपने भाइयों को तौबा करवाने और बाबा के दिल से अपने भाई की मोहब्बत निकालने के लिए बिन्यामीन को यहाँ अपने पास रोकना चाहता हूँ। लिहाजा बिन्यामीन को यहाँ रोकने के सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमा। अच्छा, उनसे वो मांग रहे हैं कि भी सलाह कैसे क्या प्लान कर सकते हैं। ऑसम, बहुत अच्छा एपिसोड था। रुला देते हैं यार एक बार तो ये है ना, देखा जाए हम कनेक्ट है ना, स्टार्टिंग से देख रहे हैं ना सीरीज, इसलिए। अदरवाइज वैसे कोई देखेगा डायरेक्ट ये एपिसोड तो वो नहीं रहेगा, उसको नहीं पता बीच में के इमोशंस क्या है, कितना टाइम है, क्या क्या कुछ गुजरा। बट वेब सीरीज बहुत अच्छी मजेदार हाँ। है ना। हमने ऐसा भी नहीं है ना एक ही दिन में बैठ के 10-10 एपिसोड देख लिए, उसमें भी मजा ना आता। जो आप लोग कहते हो ना कि डेली के 2 एपिसोड करो, 3 एपिसोड करो, मुझे लगता है उसमें वो फीलिंग नहीं आएगी जो हम डेली का 1 एपिसोड करते हैं। पूरा 55 एपिसोड हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट आप ये लगा लो 1 महीने में 30 या 28 या 29 दिन होते हैं, तो हम 2-2.5 महीने से एक ही वेब सीरीज को देख रहे हैं। तो कितना कनेक्ट हो चुके हैं हम इस वेब सीरीज के साथ। हम और कुछ देखते ही नहीं है, हाँ यही देखते हैं। हाँ, और टोटल 61 एपिसोड है, मेरे ख्याल से 6 एपिसोड रह गया। खुशी भी है कि हम एंड तक पहुंच रहे हैं वेब सीरीज के, और दुख भी है इसके बाद जैसे हम इसको देखते कितना कनेक्ट हो रखे हैं। आगे क्या व्लॉगिंग, जैसे कि मैंने बताया व्लॉगिंग करेंगे, और इसके अलावा देखेंगे आगे और क्या कुछ अच्छी वीडियोस या कोई सीरीज या कोई सीरियल ड्रामा ऐसा कुछ बाकी करेंगे। इसके बाद आप कोई और वेब सीरीज सजेस्ट कर ला कि कोई और भी। मैं सोच रहा हूँ इस बार कोई ड्रामा, जैसे कि पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में बहुत ज्यादा सुना हुआ है हाँ। तो क्यों ना कोई एक आधा लेटेस्ट ड्रामा आप लोग कमेंट करके बताए ना, तो कोशिश करेंगे। बाकी फिलहाल इसको खत्म करते हैं, और ब्लॉगिंग करने के लिए भी बहुत गट्स चाहिए जो मैंने आज तक करी नहीं है। तो मैं ट्राई करूंगा, अगर मेरे से होगी तो ब्लॉगिंग। मेरा मन है, एक काफी टाइम से सोच रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी हिम्मत आई है कि चल करेंगे स्टार्ट। तो चलिए, अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके फीडबैक दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। टेक केयर, बाय।